प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको कविकुल गुरु कालिदासक कृत रघुवंशम महाकाव्य के द्वितीय सर्ग के 52वें श्लोक की व्याख्या बताने जा रहे हैं। श्लोक इस प्रकार से है। निशम्य देवानुचरस्य वाचं मनुष्यदेवः पुनरप्युवाच धिन्वा तदध्यासितकातराक्ष्या निरीक्ष्यमाणः सुतरां दयालुः। इस श्लोक का प्रसंग यह है कि राजा दिलीप सिंह को पुनः उत्तर देने के लिए प्रस्तुत हुआ। इस श्लोक का अन्वय देखेंगे। देवानुचरस्य वाचं निशम्य मनुष्यदेवः तदध्यासितकातराक्ष्या धिन्वा निरीक्ष्यमाणः सुतरां दयालुः पुनः उवाच। इस श्लोक का हिंदी में सामान्य अर्थ देखेंगे। देवानुचरस्य भगवान शिव के सेवक की वाचम वाणी को निशम्य सुनकर मनुष्य देवः मनुष्यों के देव अर्थात राजा दिलीप ने तदध्यासित कातराक्ष्या उस सिंह के आक्रमण से भयभीत नेत्रों वाली धिन्वा गाय के द्वारा निरीक्षमाण देखे जाते हुए सुतरां दयालु अत्यंत दयालु राजा ने पुनः उवाच उस सिंह से पुनः कहा। इस श्लोक की विस्तृत हिंदी व्याख्या देखेंगे। देवानुचरस्य देवस्य भगवतः शिवस्य अनुचरः सेवकः तस्य, अर्थात देव भगवान शिव के अनुचर सेवक उस कुंभोदर नामक सिंह की वाचम वाणी को निशम्य सुन करके जो सिंह ने राजा दिलीप से उसके अपने शरीर की रक्षा के लिए और गाय को छोड़ देने के लिए बात कही थी, भगवान शिव के सेवक सिंह की उन बातों को सुन करके मनुष्य देव मनुष्याणाम मनुष्येषु वा देव, जो मनुष्यों का अथवा मनुष्यों में देवता हो, मनुष्यों के देव अर्थात राजा दिलीप। देव का अर्थ देवोदानाद्वा द्योतनाद्वा दीपनाथ व ऐसा किया गया है, अर्थात जो हमें कुछ देता है अथवा जो प्रकाशित करता है वह देवता है। यहाँ पर मनुष्याणाम देवः मनुष्यों का देव अर्थात राजा, यह राजा दिलीप के लिए कहा गया है। राजा दिलीप ने तदध्यासित कातराक्ष्या तेन सिंहेन यद अध्यासितं तेन कातरे भीते अक्षिणी नेत्रे यस्याह तया, अर्थात सिंह के द्वारा जो आक्रमण किया गया था उससे कातर भयभीत नेत्रों वाली सिंह आक्रांत करके उस गाय पर बैठ गया था। अतएव उस सिंह द्वारा आक्रांत होने से भयभीत नेत्रों वाली उस नंदिनी गाय के नेत्रों में भय स्पष्ट दिखाई दे रहा था। वह भयभीत थी कि सिंह मेरे ऊपर आक्रमण करके बैठा हुआ है,
अब यह मुझे छोड़ेगा नहीं, अवश्य खा लेगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। अतएव भीत नेत्रों वाली उस धन्वा गाय नंदिनी के द्वारा निरीक्षमाणः देखा जाता हुआ गाय कातर नेत्रों से, भयभीत नेत्रों से राजा दिलीप की ओर आशा की दृष्टि से देख रही थी। ऐसे उस नंदिनी गाय के द्वारा आशा भरी दृष्टि से देखे जाते हुए सुतराम दयालु, अत्यंत दयालु राजा अत्यंत दयालु था। दयाशीलमस्य इति दयालु, दया उसका स्वभाव था और गाय कातर नेत्रों से उसे देख रही थी। अतएव उस अत्यंत दयालु राजा ने पुनः उवाच, सिंह से पुनः कहा। उस गाय के प्रति राजा के हृदय में दया उत्पन्न हो गई थी और फिर वह सिंह के द्वारा कही गई बातों को सुन लेने के बाद भी एक बार उसने अपनी बातें यद्यपि सिंह के समक्ष रखी थी, किंतु सिंह ने दिलीप की बातों का उत्तर दे दिया था और उस सिंह ने कह दिया था कि अपने शरीर की रक्षा करो और इस गाय को छोड़ दो। इतना उस देव के अनुचर भगवान शिव के सेवक की बातों को सुन लेने के बाद राजा दिलीप को, क्योंकि वह देव का अनुचर था, सेवक था, इसलिए उसकी बातों को मान लेना चाहिए था, किंतु वह गाय भयभीत नेत्रों से राजा की ओर आशा भरी दृष्टि से देख रही थी। राजा से उसे आशा थी कि अवश्य मेरे प्राणों की रक्षा के लिए यह कुछ न कुछ करेगा। अतएव देव के अनुचर भगवान शिव के सेवक की बातों को सुनने के बाद भी उस मनुष्य देव ने, मनुष्यों के देव राजा दिलीप ने पुनः उवाच, सिंह से पुनः कहा। इस श्लोक में उपजाति छंद है। इस श्लोक की संस्कृत व्याख्या देखेंगे। राजा दिलीपः सिंहस्य कथनानन्तरं पुनः उवाच, देवानुचरस्य देवस्य भगवतः शिवस्य अनुचरः सेवकः तस्य सिंहस्य इत्यर्थः। वाचं वाणीं निशम्य श्रुत्वा मनुष्यदेवः, मनुष्याणां मनुष्येषु वा देवः राजा इत्यर्थः। दिलीपः तदध्यासितकातराक्ष्या तेन सिंहेन यद अध्यासितं तेन कातरे भीते अक्षिणी नेत्रे यस्याह तया धेन्वा नंदिन्या इत्यर्थः। निरीक्ष्यमाणः अवलोक्यमानः सुतरां नितरां दयालुः दयाशीलमस्य इति दयालुः दयार्द्रः सन् पुनः भूयः उवाच अकथयत्। श्लोकेऽस्मिन् उपजातिवृत्तं लक्षणं तु अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजौ पादौ यदीया उपजातयस्ताः।